क्या आपके लिए भी आपके साथी का मन बदल गया है? तो कुछ चीजें आप जरूर नोट करिएगा। जब से उनका मन बदला है, क्या उसके लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने के पहले आप उनके अंदर कुछ परिवर्तन देख रहे थे? जैसे कि वो रातों में सो नहीं पा रहे थे, कोई चीज उनको भटका रही थी, वो बातें करते करते कहीं और चले जाते थे, वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। क्या उन्हें लाल, काला, हरा ये रंग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे? क्या उन्हें बिल्कुल भी सूरज की रोशनी अच्छी नहीं लग रही थी? क्या उनका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था? क्या अचानक से उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे? क्या अचानक से उनके बाल झड़ने चालू हो गए थे? क्या अचानक से उनकी बॉडी का कलर चेंज होने लगा था? क्या उनकी आवाज में चीजें बदल रही थी? क्या उनके गले पे यहाँ पर अचानक से बहुत सारी लकीरें आ गई थी, या उनके यहाँ पर अचानक से लकीरें दिखना आरंभ हो गई थी? क्या उनके चेहरे पर कुछ आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे? क्या उनके चेहरे पर बार बार पिंपल्स आ रहे थे? क्या वो बात करते करते बार बार अपने कानों को पकड़ते थे या खुजाने की कोशिश करते थे? क्या वो बात करते करते अपने हाथों को बहुत रगड़ रहे थे? क्या वो आपसे बात करते वक्त आपसे निगाहें नहीं मिला पा रहे थे? क्या वो आपके साथ रहकर किसी और चीज की बातें ज्यादा कर रहे थे? क्या उनकी बॉडी से एक अलग तरह की दुर्गंध आ रही थी? क्या आप जब उनके साथ होते थे तो आपका मन बहुत ज्यादा मचलाता था, मतलब आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा था? क्या उनके साथ रहने पर आपको एक नेगेटिविटी फील हो रही थी? आपकी बॉडी के अंदर एक भारीपन आता जा रहा था? क्या आप जब उनके साथ होते थे तो आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे? क्या उनके साथ रहने के बाद आपके साथ कुछ अटपटी चीजें हो रही थी? आपको विकृत तरह के जानवर ज्यादा दिख रहे थे, जैसे कि बार बार छिपकली का दिखना, बार बार आपके जहन के अंदर सांप, बिच्छू ऐसी चीजें दिखना, आपको अपने स्वप्न के अंदर जहरीली चीजें ज्यादा दिखाई दे रही थी, आपको शेर बार बार दिख रहा था? क्या आप जब अपने साथी या अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे जिसका मन आपके लिए बदल रहा था, तो उस वक्त आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता था? क्या आपको उस समय नहाना पसंद नहीं आ रहा था? क्या आप उस वक्त लोगों से अपने आप को काट रहे थे? क्या आपके अंदर एक अलग सी चीज आपको महसूस हो रही थी जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे थे? क्या आप अचानक से रोना चालू कर दे रहे थे? क्या आपके साथी को खाना एकदम से बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, या तो वो बहुत ज्यादा खा रहे थे या वो बहुत लिमिटेड खा रहे थे? क्या आपके साथी बार बार घर से बाहर निकलने की बातें ज्यादा कर रहे थे? अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, घर आए फिर कहीं जाता हूँ, फिर बाद में आता हूँ? क्या ऐसी सारी चीजें या ऐसे सारे सिम्टम्स आपको उनके साथ ज्यादा दिख रहे थे? आप उनसे बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फोन पर कुछ 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 देखे चले जा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसी चीजें उनके साथ होने लगी थी? क्या अचानक से वो बात करते करते चीख पड़ते थे या आपको डांट देते थे? ये सारे सिम्टम्स अगर आपके व्यक्ति के साथ हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव है। उनके ऊपर किसी और ने किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जरूर किया है। एक और चीज जो हर किसी के केस में दिखाई नहीं देती लेकिन कभी कभी हमें दिखाई देती है, ऐसा व्यक्ति ना बुदबुदाता है, अकेले में अपने आप से बातें करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप से सोच में बातें करते करते, अच्छा ठीक है मैं कल आता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह के रिएक्शंस देता है। क्या आपने ऐसी कोई चीज उनके साथ रहकर अनुभव की है? अगर हाँ तो उनके ऊपर किसी और ने वशीकरण या कोई तंत्र मंत्र करा है। एक चीज और, कई बार ये चीजें पता नहीं चलती, उसका रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कुंडली में राहु एक्टिव होता है। राहु एक्टिव होने के कारण ये चीजें थोड़ी सी दब जाती हैं और एक समय के बाद उभर कर एकदम से सामने आती हैं। तब इनिशियली स्टेज पर ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में ये चेक जरूर करा लीजिए कि ये तंत्र मंत्र हुआ है तो इसके साथ कहीं कुंडली में राहु तो एक्टिव नहीं है। अगर है तो आपको तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत समय के बाद दिखाई देगा, एकदम से इनिशियल स्टेज पर नहीं पता चलेगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ बहुत रूखे होने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेल या मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत महसूस होने लग जाती है। ऐसे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति को चलने में अलग अलग तरीके से कठिनाई होने लगती है। चलते चलते कभी लोच आ जाएगी, चलते चलते पैर दुखने लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कि उनको चलने में दिक्कत महसूस होती है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जब भी किसी प्रकार का वशीकरण कोई गलत तरीके से करता है या किसी गलत व्यक्ति पर करता है जो उसका अपना नहीं है, देखिए पति पत्नी एक दूसरे पर करें, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर करें, ये फिर भी सात्विक माना गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जोड़ियां हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाकर भेजा है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र
सपोर्ट करता है, शायद इसीलिए ये चीज़ें बनी हैं। पर अगर गलत तरीके से किसी दूसरे के ऊपर आपने वशीकरण करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आपके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो गया तो क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा तोड़ होता है सुदर्शन चक्र क्रिया, जो हर किसी को करनी नहीं आती। ये एक बहुत विशेष तरह की क्रिया होती है जिसे सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी बहुत अच्छे गुरु से इसे साधा हो, और या जिसने अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों को ये क्रिया करते हुए बार बार देखा हो। ठाकुर जी की मेहर से ये मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि मेरे बुजुर्गों को मैंने ये क्रिया करते हुए बहुत देखा है और उनसे सीखा है। या फिर आप कुछ छोटे छोटे सरल उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर से शनिवार के दिन नींबू 7 बार घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, उसमें 2 लौंग, साबुत लौंग फूल वाली लगा दीजिए और इसे ले जाकर आप चौराहे पे खड़े होकर ये कह दीजिए कि वो व्यक्ति, उसका नाम लीजिए, उसके ऊपर जो भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वशीकरण किया हुआ है वो तुरंत समाप्त हो जाए। ऐसे बोलकर आप उस नींबू के ऊपर 3 बार हुम फट हुम फट हुम फट बोल दीजिए और नींबू को चौराहे पे पटक कर आ जाइए। एक और तरीका होता है, ऐसे व्यक्ति की पूरी लंबाई के बराबर एक काला धागा ले लीजिए, नींबू के ऊपर लपेट दीजिए, ये भी शनिवार के दिन ही होगा। नींबू के ऊपर लपेट दीजिए और आप चौराहे पर जाकर उस चौराहे के 4 चक्कर काटिए और उसके बाद पीछे की तरफ खड़े हो जाइए और उस नींबू को फेंक कर सीधा अपने घर आ जाइए। एक और तरीका है, आप एक कद्दू ले लीजिए, उस कद्दू को आधा काट दीजिए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उस कद्दू के अंदर आप पीला वाला सिंदूर अच्छी से लगा दीजिए, उसके अंदर कपूर रख दीजिए और उसे ले जाकर चौराहे पर जला दीजिए। एक और तरीका है, आपको कहीं अगर उल्लू का पंख मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वो उल्लू का पंख आप वार दीजिए एंटी क्लॉकवाइज और उसे ले जाकर आप काले कपड़े में बंद करके चौराहे पर छोड़ आइए। देखिए, चौराहा क्यों कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के किए कराए को या नेगेटिविटी को तुरंत खींच लिया जाता है। अगर आप चौराहे पे ना कर सके तो फिर आपको ये कार्य जल में करना पड़ेगा, मतलब जल विसर्जन करना पड़ेगा। अगर आपको गंगा के किनारे की मिट्टी मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर रविवार के दिन गंगा जी की मिट्टी का लेप कर कर उससे स्नान करा दीजिए और उसे थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठा दीजिए, उसके ऊपर से किया हुआ तंत्र मंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने, ये बहुत तरीके से होती हैं चीज़ें, कुछ खिलाकर किया जाता है, जैसे कि मिठाई, पान, इन सब चीज़ों में तंत्र मंत्र कर कर या कुछ विशेष चीज़ों को बोलकर फूक दिया जाता है और सामने वाले व्यक्ति को खिला दिया जाता है। कुछ स्त्रियां जब पराये पुरुष के ऊपर वशीकरण करती हैं तो वो अपने गुप्त आंग के बाल या वहाँ की चीज़ों को निकाल कर उस व्यक्ति को खाने में मिलाकर खिला देती हैं। कुछ औरतें पीरियड्स के ब्लड से ये क्रियाएं करती हैं। बहुत गंदी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, माफ़ करना ठाकुर जी। आपको इन चीज़ों का अगर तोड़ करना है तो उसके लिए आपको किसी साधक का साथ लेना पड़ेगा, सही गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कट पाएंगी पूरी तरीके से, वरना टेम्परेरी तो कटेंगी लेकिन वापस से ही अपना असर दिखाना चालू कर देंगी। पवित्र जल को आप माँ दुर्गा के मंत्रों से सिद्ध कर कर भी सामने वाले को पिला सकते हैं, उससे भी उसके ऊपर से किया कराया समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर से लगातार 11 दिन तक कपूर वार कर अगर आप चौराहे पर जाकर जला देते हैं तो ऐसा करने से भी किया कराया समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के रूम में आप खूब सारे मोर पंख रख देते हैं और हनुमान जी का चित्र लगा देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर से भी किए कराए का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारे यहाँ बहुत सारे सिद्धपीठ हैं जहाँ पर जाकर भी ये चीज़ें खत्म होती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कुछ किया कराया होता है ना मेरी जान, तो वो व्यक्ति कहीं जाता नहीं है, आपके वश में ही नहीं आता, आपकी सुनता ही नहीं है। उस समय आप उसका सबसे बड़ा शत्रु होते हैं, जबकि आप उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करनी पड़ती हैं जो उसे पता भी ना लगे और उसका काट हो जाए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, दिए गए नंबर पर कॉल करिए, समस्या का समाधान पाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए।